Assalamu alaikum, dear students. In lecture number 8 of applied physics, we will discuss chapter number 26, electric current and resistance. तो इस चैप्टर में जो है हम इलेक्ट्रिक करंट और उसकी प्रॉपर्टीज़ और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा हम ओहम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। तो ये वाली चीज़ें जो है, ये वाले टॉपिक हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ है? अगर लेट सपोज करें हम ये कंडक्टर है, पार्ट ऑफ वायर अगर हम ले लें, पीस ऑफ वायर, तो इसकी लेंथ लेट L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इसका वो क्या है, A। तो अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया A में से जितने चार्जेस पास करेंगे दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट इन पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो है हम डेफिनेशन करते हैं रेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया या फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड या पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में जितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर में से दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम सिंबल I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल होता है चार्ज Q ओवर पर यूनिट टाइम, तो Q ओवर T। तो एरिया ऑफ कंडक्टर में से 1 सेकेंड में जितना चार्ज पास करता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए जो यूनिट है, यूनिट हम यूज़ करते हैं एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर जो है वो इक्वल होता है 1 कूलम पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर में से, तो हम कहेंगे कि वहाँ पर कितना करंट फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट जो है, करंट इलेक्ट्रिक करंट के जो है टाइप्स। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है हम 2 टाइप्स का लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की 2 टाइप्स होती हैं, एक कन्वेंशनल करंट और एक जो है इलेक्ट्रॉनिक करंट्स। टाइप्स ऑफ करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट एक जो है हमारे पास होता है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट जो है, कन्वेंशनल मीन रिवाजी या रस्मी तौर पर जो हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो कन्वेंशनल करंट जो है, कन्वेंशनल करंट की हम डेफिनेशन करते हैं द करंट फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट कहते हैं। और द फ्लो ऑफ चार्ज ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो करता है दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है, इसको अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर दें एंड्स ऑफ कंडक्टर को, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो एंड्स ऑफ कंडक्टर है उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस का होना ज़रूरी है। यानी अगर फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं यहाँ पर पोटेंशियल है 10 वोल्ट और यहाँ पर पोटेंशियल है 12 वोल्ट, तो अब जो है इस कंडक्टर में से करंट फ्लो कर सकता है। अगर दोनों एंड्स की पोटेंशियल सेम हो, जिस तरह जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसके दोनों एंड्स की पोटेंशियल सेम हो जाती है, तो देन उसमें से करंट फ्लो नहीं करता। तो करंट फ्लो करने के लिए एंड्स ऑफ कंडक्टर के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस का होना ज़रूरी है। यानी दोनों एंड्स की जो पोटेंशियल है वो क्या हो, डिफरेंस हो, तब जो है वहाँ पर चार्जेस फ्लो करते हैं। अब चार्जेस हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। तो जो ये चार्ज है यानी एक्चुअली जो करंट प्रोड्यूस होता है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्जेस जो है वो मूव करते हैं किसकी तरफ, पॉजिटिव चार्जेस की तरफ। तो उसकी वजह से जो है कौन सा करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट कंडक्टर में। अब जो कन्वेंशनल करंट है, यानी शुरू में जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था तो तब जो है वो करंट की जो डायरेक्शन लेते थे साइंटिस्ट, वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में लेते थे। यानी शुरू में ये तस्वर किया जाता था कि करंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ़्लो होता है,
तो पॉजिटिव चार्जेस हालांकि वो मूव नहीं करते, मूव क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो एक्चुअली जो करंट प्रोड्यूस होता है कंडक्टर में वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, तो जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करता है, और जो कन्वेंशनल करंट की हम डायरेक्शन लेते हैं वो हम पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ लेते हैं। तो ये जो है क्या है, टाइप्स हैं करंट की। अब हम डिस्कस करते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट पर यूनिट एरिया, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ ए कंडक्टर, यानी एक कंडक्टर में पर यूनिट एरिया जितना करंट फ्लो कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल लेट हम सपोज करते हैं ये अगर यूनिट एरिया है, तो अब इस यूनिट एरिया में से जितना इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, करंट डेंसिटी कहलाएगा। तो करंट डेंसिटी को जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से। अब देखें हमारे पास अगर टोटल करंट हम फाइंड करें, टोटल करंट, ठीक है, तो टोटल करंट जो है हमारे पास अगर टोटल चार्ज अगर हम फाइंड करें तो Q जो है टोटल चार्ज आ जाएगा I इंटू टी, और इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज यानी टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो टोटल करंट को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ जाता है, टोटल चार्ज। तो सिमिलरली जो चार्ज डेंसिटी है, करंट डेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट एरिया में से जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी का अगर हम यूनिट निकालें तो करंट डेंसिटी का यूनिट आएगा एम्पेयर। चार्ज का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर, और एरिया का यूनिट होता है पर मीटर स्क्वायर। तो एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर जो है ये क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा किस चीज़ का, करंट डेंसिटी का। और करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो फॉलो करती है डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज को। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। लेट सपोज हम करते हैं ये पॉजिटिव चार्ज हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो अब जो पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होती है किस चीज़ की, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और यही डायरेक्शन होगी किस चीज़ की, करंट डेंसिटी की, जे की। यानी करंट डेंसिटी भी उसी डायरेक्शन में क्या करेगी, फ्लो करेगी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड या पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं। अब करंट डेंसिटी जो है, करंट डेंसिटी अगेंस्ट यानी नेगेटिव चार्ज, यानी करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अगेंस्ट दी नेगेटिव चार्ज होगी। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या चीज़ है कि जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं अक्रॉस दी एंड्स ऑफ कंडक्टर, यानी लेट हम सपोज करते हैं ये पीस ऑफ कंडक्टर है, तो पीस ऑफ कंडक्टर है, इसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, बहुत हाई स्पीड के साथ, बहुत हाई वेलोसिटीज़ के साथ जो है मूव करते हैं, सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकंड। इतनी हाई स्पीड से जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं जब कंडक्टर को हमने किसी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ होता। लेकिन जैसे ही हम कंडक्टर को जब किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसके दोनों एंड्स पे जो है क्या आ जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाती है। लेट सपोज ये हमने कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया किस चीज़ के साथ, बैटरी के साथ। अब यहाँ पर कंडक्टर के इस एंड पर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, और इस एंड पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे कंडक्टर के अंदर वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स जो है हमेशा कंडक्टर के अंदर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमें पता है, वो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होती है। पॉजिटिव चार्जेस की ये डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये चार्जेस मूव करते हैं, नेगेटिव चार्जेस, चार्ज कैरियर्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है जब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं तो ये अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहे हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन की मोशन को अपोज करेगी। तो जब इलेक्ट्रॉन की
मोशन को अपोज करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड थी, जो सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे थे, जब हमने एंड्स ऑफ कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, अब वही इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड जो है क्या हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है। उनकी स्पीड तकरीबन अब हो जाती है अप्रॉक्सीमेट 10⁻³ टू 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। तो ये बहुत स्लो स्पीड है। अब इस स्लो स्पीड से जब मूव करते हैं, ड्रिफ्ट का मतलब होता है स्लो, ये जो स्लो स्पीड होगी इसको हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम डेफिनेशन करते हैं, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ electric field when a potential difference applied across the ends of a conductor। तो अगर हम कंडक्टर के एंड्स पे क्या कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो क्या करती है, अपोज करती है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उनको इस डायरेक्शन में अपोज करती है। तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन हैं जो बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहे थे, उनकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, और उस स्लो स्पीड को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है किस चीज़ की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू है प्रैक्टिकली वो कितनी होती है, 10⁻³ से 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, अप्रॉक्सीमेट इतनी स्पीड से जो है क्या करती है, मूव करती है इलेक्ट्रॉन। तो लेट अगर हम सपोज करें कि ये कंडक्टर है और इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, L, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर क्या है, A है, और इसमें जो करंट डेंसिटी है यानी इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया वो क्या है, J, और J जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। मीन के हर यूनिट एरिया पे जो चार्ज है वो क्या है, सेम है। यानी अगर कहीं पर भी हम पर यूनिट एरिया चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो इट्स मीन कि जो चार्ज डेंसिटी है वो करंट डेंसिटी वो भी क्या है, यूनिफॉर्म है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या प्रोड्यूस हो रही है, ई प्रोड्यूस हो रही है। तो अब जो चार्ज कैरियर्स हैं, लेट चार्ज कैरियर्स हम सपोज करते हैं कि क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। तो देन टोटल चार्ज थ्रू कंडक्टर यानी जिसकी लेंथ क्या है, L है, और एरिया उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो उसमें से जो टोटल चार्ज होगा वो होगा E इंटू AL। ये जो है क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा किस चीज़ में से, कंडक्टर में से, जिसकी लेंथ यानी कितनी है, A है, और नंबर ऑफ़ चार्जेस लेट हम सपोज करते हैं 10 हैं, 20 हैं, जितने भी हैं, तो उसको हम जनरली ले लेते हैं कि नंबर ऑफ़ चार्जेस कितने हैं, n। तो NaL मल्टीप्लाई बाई E। तो दिस विल बी द टोटल चार्ज थ्रू दिस कंडक्टर, यानी इस कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस कितने हैं, n, और इसका एरिया कितना है, A, और लेंथ इसकी कितनी है, L, और हर चार्ज पर यानी हर चार्ज कैरियर पर जो चार्ज है वो क्या है, इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल चार्ज जो है इस कंडक्टर में से वो आ जाएगा NaL मल्टीप्लाई बाई E। सिमिलरली एज वी नो दैट जो स्पीड का फार्मूला होता है वो होता है S इज इक्वल टू VT, और अगर हम टाइम निकालें तो ये आएगा डिस्टेंस आवर V, S आवर V। तो अगर हम टाइम निकालें कि ये सारे चार्जेस जो है वो कितने टाइम में फ़्लो कर रहे हैं इस कंडक्टर में से, तो इस कंडक्टर की जो लेंथ है, टोटल डिस्टेंस है, यानी चार्जेस जो टोटल डिस्टेंस कवर करते हैं वो कितना कवर करते हैं यहाँ पर L, और उनकी स्पीड कितनी है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो उनकी स्पीड जो है वो VD है। तो ये क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, यानी इतने टाइम में जो है ये तमाम चार्जेस इस एरिया ऑफ कंडक्टर में से, इस लेंथ ऑफ कंडक्टर L में से पास कर रहे हैं। अब इस कंडक्टर में से जब चार्जेस गुजरेंगे तो चार्जेस की फ़्लो की वजह से, चार्जेस पर यूनिट टाइम की वजह से हमें पता है क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक करंट।
तो नाउ इलेक्ट्रिक करंट जो है इसमें से कितना फ्लो करेगा, I इज इक्वल टू Q/T। तो Q की वैल्यू क्या है, NaL इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय T की वैल्यू क्या है, टाइम L/आवर इंटू ड्रिफ्ट स्पीड। लेंथ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा NaE और मल्टीप्लाई बाय, ये डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो I इज इक्वल टू आ जाएगा NaE इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर हम यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकालें तो ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू आ जाएगी I/A इंटू NE। I/A हमें पता है किस चीज़ की इक्वल होता है, करंट डेंसिटी की इक्वल होता है। तो I/A की जगह हम क्या पुट कर देंगे, करंट डेंसिटी। तो ये आ जाएगा करंट डेंसिटी ओवर NE। सो दिस इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला आ गया है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इक्वल होती है J/NE के। और अगर हम यहाँ से डेंसिटी, करंट डेंसिटी की वैल्यू फाइंड करें तो J इज इक्वल टू आ जाएगा NE डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो NE मल्टीप्लाई बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, करंट डेंसिटी के, अगर NE जो है वो क्या हो, कांस्टेंट हो। तो यहाँ पर जो NE का यूनिट होगा, हेयर यूनिट ऑफ NE का जो यूनिट है वो होगा कूलम पर मीटर क्यूब। कूलम पर मीटर क्यूब क्यों, क्योंकि डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो इसका अगर हम पुट करेंगे कूलम पर मीटर क्यूब, और इसका जो है हमारे पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो कूलम पर सेकंड जो है वो हमारे पास इसका यानी करंट डेंसिटी का यूनिट फिर यहाँ से निकल आएगा हमारे पास एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि इक्वेशंस जो है वो डायमेंशनली क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। दोनों साइड्सों के जो डायमेंशन हैं, दोनों साइडों के यूनिट हैं वो क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो यहाँ अगर हम NE का यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब पुट करेंगे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी पुट करेंगे, तो देन जो हमारे पास यूनिट आएंगे वो क्या आएंगे, करंट डेंसिटी के यूनिट के इक्वल आ जाएंगे। तो करंट अगर फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो है पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है और उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो देन जो है J और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। जिस डायरेक्शन में जो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी किस चीज़ की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की भी। और अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास नेगेटिव चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी इसके अपोजिट होती है, ठीक है, और करंट डेंसिटी जो है उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, इनके अपोजिट होगी। लेकिन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन यही होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वही डायरेक्शन होती है। तो अब अगर नेगेटिव चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स में जो डायरेक्शन होगी करंट डेंसिटी J और ड्रिफ्ट वेलोसिटी V की वो क्या होगी, अपोजिट होगी। करंट डेंसिटी की डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है। तो इससे जो है हम यानी ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स में करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। और अगर नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी होगी। तो उसमें करंट डेंसिटी की डायरेक्शन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज कैरियर्स की वो क्या होती है, आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो ये जो है हमारे पास आज टॉपिक थे, ये हमने डिस्कस करनी थी। अब हमने आगे जो है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी एंड कूलम्स लॉ, इन चीज़ों को जो है डिस्कस करना है अभी। ना जब करंट फ्लो करता है तो करंट फ्लो करने की वजह से जो है क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है, जो कि एटम्स ऑफ द कंडक्टर, वाल्स ऑफ द कंडक्टर क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। लेट फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं नेगेटिव पॉइंट से पॉजिटिव पॉइंट की तरफ। ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने बैटरी लगाई हुई है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज।
तो इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ये हमें पता है। अब इलेक्ट्रॉन्स जब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं तो ये एटम्स ऑफ द कंडक्टर क्या करते हैं, चूँकि रास्ते में होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं तो वो इन एटम्स ऑफ कंडक्टर के साथ क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, कोलाइड करेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन हैं, सब कुछ इलेक्ट्रॉन्स वो आपस में भी क्या करते हैं, कोलिजन कर लेते हैं जब मूव कर रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन के दरमियान आपस में भी क्या हो जाती है, कोलिजन होती है। तो जब भी कोलिजन होती है तो कोलिजन के दौरान एनर्जी लॉस होती है, और वो एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी हीट प्रोड्यूस होती है। और सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आल्सो कोलाइड विद दी वॉल्स ऑफ द कंडक्टर, जो कंडक्टर की वॉल्स होती हैं, कंडक्टर की जो सरफेस होती है उसके साथ भी क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं। तो इन तमाम कोलिजन की वजह से जो है इनकी एनर्जी लॉस होती है, और वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किस चीज़ में, हीट एनर्जी में। और ये हीट एनर्जी कहाँ से आ रही है, जितने भी कोलिजन हो रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के दौरान, इसको हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। सो दिस इज़ नोन एज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, टू resist the flow of current। रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। यानी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है लेकिन उसको क्या हो रही है, रेजिस्टेंस हो रही है। तो उस रेजिस्टेंस को या उस हिंड्रेंस को या उस बैरियर्स को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जितने भी बैरियर्स आते हैं इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में, वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी वेस्ट करते हैं, और वो एनर्जी, उस वेस्टेज ऑफ एनर्जी को हम क्या कह सकते हैं, रेजिस्टेंस कह सकते हैं। तो रेजिस्टेंस जो है हमारे पास, रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R इज़ इक्वल टू, रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो R इज़ इक्वल टू होता है V ओवर I। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और I जो है वो क्या चीज़ है, करंट। तो V ओवर I। और यूनिट हम इसके लिए यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस के लिए ओहम, और ओहम के लिए सिंबल हम ये यूज़ करते हैं, ओमेगा। तो 1 ओहम जो है ये क्या होता है, यूनिट होता है रेजिस्टेंस का, और 1 ओहम जो है वो किस चीज़ की इक्वल होता है, 1 वोल्ट पर एम्पियर, 1 वोल्ट पर एम्पियर। यानी अगर अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और उसमें से कितना करंट फ्लो करें, 1 एम्पियर, तो फिर जो है उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 1 ओहम होगी। अब नेक्स्ट टर्म है हमारे पास रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो है ये क्या चीज़ है, ये भी प्रॉपर्टी है मटेरियल की। तो द मीटर क्यूब रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल, मीटर क्यूब रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज़ नॉन एज रेजिस्टिविटी। यानी 1 मीटर क्यूब में, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है, हम यहाँ पर ये हमारे पास 1 मीटर क्यूब है। तो 1 मीटर क्यूब, अब इस मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब में जितनी रेजिस्टेंस होगी मटेरियल की, ये हर एक मटेरियल की क्या होती है, कांस्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉपर की फाइंड करें या सिल्वर की फाइंड करें या गोल्ड की या एल्यूमिनियम की, तो हर एक मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो 1 मीटर क्यूब में जितनी रेजिस्टेंस होती है किसी भी मटेरियल की, वो क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी कहलाती है। और रेजिस्टिविटी को जो है हम सिंबल रो से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, रो, ठीक है। और रेजिस्टिविटी जो है इसका हमारे पास फार्मूला होता है E ओवर J। E जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और J जो है वो क्या है, करंट डेंसिटी है। तो रेजिस्टिविटी को जो है वो हम लिख सकते हैं E ओवर J। ये इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक लेवल्स है। एक हमारे पास जो है मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ होती हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, ये तीनों जो हैं ये क्या चीज़ें, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिकली डिस्कस करते हैं, जब हम छोटे मटेरियल्स को डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को, एलिमेंट्री पार्टिकल्स को, देन जो हम क्या कर लेंगे माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़। और ये माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ हैं रेजिस्टिविटी, ये EMF, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो साथ में हमारे पास करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो डेंसिटी है, इनको हम माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ के तौर पर लेते हैं, और इनको हम क्या लेते हैं, मैक्रोस्कोपिक
स्कोपिक क्वांटिटीज़, और ये जो है हमारे पास ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़। यानी जब हम माइक्रोस्कोपिकली चेक करते हैं प्रॉपर्टीज़ किसी भी मटेरियल की, तो देन जो है हम ये वाली चीज़ें चेक करते हैं, उसकी रेजिस्टिविटी चेक करते हैं, उसमें करंट डेंसिटी चेक करते हैं, उसमें जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं। तो अब अगर हम यूनिट की बात करें तो इसका जो यूनिट है डेंसिटी का, रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट हमारे पास आता है ओहम पर मीटर, ओहम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या आएगा, ओहम मीटर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। और जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी का यूनिट हमारे पता है वो हमारे पास होता है एम्पियर और पर मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर मीटर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और वोल्ट एम्पियर, वोल्ट और एम्पियर जो है वो किस चीज़ की इक्वल आता है, ओहम। वोल्ट पर एम्पियर वो इक्वल होता है ओहम के। तो ये हमारे पास आ जाएगा वोल्ट पर एम्पियर से ओहम, और ये हमारे पास रह जाएगा मीटर, तो ओहम मीटर। तो रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या होते हैं, ओहम इंटू मीटर होते हैं। दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की हम डेफिनेशन करते हैं रेसिप्रोकल, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नॉन एज कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल जो है वो क्या कहलाता है, कंडक्टिविटी, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। यानी रेजिस्टिविटी जिस तरह फ्लो ऑफ करंट को पर मीटर क्यूब रोकती है, इसी तरह कंडक्टिविटी जो है फ्लो ऑफ करंट परमिट करती है या अलाउ करती है पर मीटर क्यूब। तो रेजिस्टिविटी जो है वो करंट को रोकने के लिए यूज़ होती है मटेरियल में, और कंडक्टिविटी जो है वो करंट को फ्लो कराने के लिए क्या होती है, यूज़ होती है। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये फ्लो ऑफ करंट के लिए यूज़ होती है, और ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि रेजिस्ट ऑफ फ्लो ऑफ करंट के लिए यूज़ होती है। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज़ नॉन एज कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इक्वल होगा 1 आवर रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी के यूनिट ओहम मीटर थे, तो कंडक्टिविटी के यूनिट जो है वो होंगे पर ओहम पर मीटर, पर ओहम पर मीटर, क्योंकि रेजिस्टिविटी के ओहम मीटर आएंगे, ऊपर जाएंगे तो पर ओहम पर मीटर बन जाएंगे। तो कंडक्टिविटी के जो यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, पर ओहम पर मीटर होते हैं, या इसके लिए हम यूनिट जो है साइमंस भी यूज़ करते हैं। समटाइम्स साइमंस जो है वो भी इसके लिए यूनिट हम यूज़ करते हैं, या समटाइम्स जो है ये पर ओहम को मोहम भी कहते हैं, मोहम पर मीटर। तो मोहम पर मीटर यूनिट भी हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, कंडक्टिविटी के लिए। अब जो है हमारे पास कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टिविटी, यानी अगर हमें रेजिस्टेंस दी गई, रेजिस्टिविटी दी गई है, तो उससे हम रेजिस्टेंस जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो वो हमें एज वी नो दैट के रेजिस्टिविटी का फार्मूला होता है ई आवर जे डेंसिटी, और ये हमारे पास ई जो है वो इक्वल होती है वोल्ट पर, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट के वोल्ट पर यूनिट लेंथ एल वी आवर एल, और जे जो है वो हमारे पास होता है करंट पर यूनिट एरिया। तो इसकी जगह जो है हम लिख सकते हैं करंट आई, और पर यूनिट एरिया ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा आई आवर ए को, तो ए ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें, अब वी आवर आई जो है वो किस चीज़ की इक्वल होता है, आर के। तो वी आवर आई की जगह जो है हम क्या पुट कर देंगे, आर, तो ये आ जाएगा आर ए आवर एल। या अगर हम यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालें तो रेजिस्टेंस इक्वल टू आ जाएगा रो एल आवर ए। सो दिस इज़ द कैलकुलेशन, इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टिविटी। अगर रेजिस्टिविटी दी गई है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी गिवन है, एरिया ऑफ द कंडक्टर भी गिवन है, तो उससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, जस्ट जो है इंट्रोडक्शन इनकी दी गई है और फार्मूले दिए गए हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो है न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं। तो प्रॉब्लम्स जो है वो सारे इन्हीं फार्मूलों से रिलेटेड हैं, इन्हीं फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है हम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो इसलिए जो है हम ये सारे टॉपिक शॉर्टकट जो है ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम जो है ये हमें प्रॉब्लम नंबर 19 दिया गया है कि एक वायर है जिसका डायमीटर जो है वो 1 मिलीमीटर है, और रेजिस्टेंस उसकी कितनी है, वायर की 50 ओम है, और लेंथ ऑफ वायर जो है वो कितनी है, 2 मीटर, यानी 2 मीटर उसकी लेंथ है। और
रेजिस्टिविटी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब देखें हमें पता है कि रेजिस्टिविटी का जो फार्मूला है वो इक्वल होता है RA/L। तो हमें तीन चीज़ें चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए वो गिवन है, लेंथ चाहिए वो गिवन है, एरिया चाहिए। एरिया नहीं गिवन, लेकिन एरिया की जगह उसने डायमीटर दिया था, तो डायमीटर से हमने रेडियस फाइंड कर लिया। रेडियस इक्वल होता है डायमीटर/2। तो डायमीटर को यानी 1 मिलीमीटर 1 10⁻³ तो 0.5 10⁻³ मीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गया, रेडियस। तो एरिया जो है वायर का, चूँकि सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप होती है, तो सिलेंड्रिकल शेप का जो एरिया है वो क्या होता है, πr²। तो वायर का एरिया हम फाइंड करते हैं πr² से। तो पाई की वैल्यू 3.14 होती है और एरिया आर आपको गिवन है 0.5 10⁻³ का स्क्वायर। तो इसका अगर हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास जो है एरिया इसका जो है वो आ जाएगा 7.85 10⁻7 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया। अब जो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी। तो नाउ रेजिस्टिविटी का फार्मूला होता है ρRA/L। तो R की वैल्यू जो है वो 50 ओहम है। एरिया हमारे पास आ गया 7.85 10⁻7 और डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ कितनी थी, 2 मीटर। तो इसको जो है जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आएगा 2.8 10⁻8 2.8 10⁻8 और यूनिट क्या होता है, ओहम इंटू मीटर। तो ये जो है हमारे पास रेजिस्टिविटी आ जाएगी। तो इस तरह जो है बड़ी आसानी से इजी न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के, क्योंकि आसान से फार्मूले हैं, छोटे छोटे से फार्मूले हैं और हम बड़ी आसानी से जो है इसके न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई विल आल्सो गिव यू सम न्यूमेरिकल्स एज असाइनमेंट के तौर पे भी जो है मैं आपको 5 न्यूमेरिकल जो है 6 न्यूमेरिकल दूंगा असाइनमेंट के तौर पर भी। तो लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ जो है, ओहम्स लॉ की हम डेफिनेशन करते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो यानी करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट of a conductor is always directly proportional to applied potential difference if physical state of the conductor remains constant। तो ये ओहम्स लॉ की V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या V इज इक्वल टू IR। अगर फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर मीन रेजिस्टेंस जो है वो चेंज ना हो रही हो, अगर रेजिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो, देन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज़ के, इलेक्ट्रिक करंट I। और अगर हम ग्राफ लेंगे करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में, तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ जो है वो फिर हमेशा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, लीनियर ग्राफ आएगा, क्योंकि जितने हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे उतने ही उसमें से कंडक्टर में से क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट। और जितनी हम पोटेंशियल डिफरेंस कम करेंगे उतना ही कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट भी कम होगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। फिजिकल स्टेट मीन के रेजिस्टेंस कब कांस्टेंट होगी, टेम्परेचर भी क्या हो, कांस्टेंट हो, टेम्परेचर चेंज ना हो, फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर भी क्या हो, चेंज हो, यानी उसका एरिया वगैरह लेंथ वो चेंज ना हो। ये सारी चीज़ें जब हम कांस्टेंट रखेंगे तो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी तो फिर जो है वहाँ पर हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन होगा फिर वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ओहम्स लॉ को जो है हम मोस्टली यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ जो है सिंपल सर्किट के लिए यूज़ होता है जहाँ पर हम एक बैटरी यूज़ करते हैं। अगर जहाँ पर हम एक से ज़्यादा बैटरीज यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो है
फिर हम ओम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सर्किट है, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा बैटरीज लगी हुई हैं या 2 या 2 से ज़्यादा वोल्टेज सोर्सेज लगे हुए हैं, तो वहाँ पर फिर हम ओम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। तो ओम्स लॉ जो है वो सिंपल सर्किट्स के लिए यूज़ होता है, जहाँ पर सिर्फ हम एक वोल्टेज सोर्स या एक ही जो है हम बैटरी यूज़ करते हैं वहाँ पर। और एक और पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक करंट जब आएंगे, फॉर एग्जांपल जंक्शन पे, ये जंक्शन है, फॉर एग्जांपल हमने कोई जोड़ लगाया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है I1 और ये इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है I2। तो सम ऑफ ऑल दी करंट्स इंटरिंग एट ए पॉइंट, यानी जितने भी करंट्स किसी पॉइंट पर इंटर हो रहे होंगे, दे आर ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। इन करंट्स को हम क्या लेंगे, इनकी वैल्यूज़ पॉजिटिव लेंगे। एंड लेट सपोज करते हैं हम ये करंट जो है I3 यहाँ से लीव कर रहा है और ये करंट I4 जो है यहाँ से क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। तो सम ऑफ जो ऑल दी करंट्स लीविंग द पॉइंट, लीविंग द जंक्शन, जो जंक्शन को छोड़ के जा रहे होंगे, दे आर टेकन ऑलवेज नेगेटिव। इनको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि ऑल दी करंट्स एंटरिंग एट ए पॉइंट एट ए जंक्शन आर ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। जितने भी करंट जंक्शन पे, जंक्शन मीन जोड़, जब हम वायर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, 2-3 वायरों को जोड़ देते हैं, तो उसको हम जंक्शन कहते हैं। तो जंक्शन पे जितने भी करंट्स इंटर हो रहे होंगे उनको हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे, और जितने भी करंट्स वहाँ से लीव कर रहे होंगे उनको हम क्या करें, लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और जितने ही करंट्स इंटर होते हैं उतने ही करंट्स हमेशा लीव करते हैं जंक्शन से। यानी जंक्शन अगर आपने जोड़ लगा दिया तो वहाँ पर कोई करंट ज़ाया नहीं होता, वेस्ट नहीं होता। जितना करंट आया है वहाँ पर उतना ही करंट आगे चला जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक और पॉइंट लें, ये जो है करंट I1 इंटर हो रहा है और यहाँ से आगे 2 करंट्स में डिवाइड हो रहा है, I2 और I3 में। तो अब यहाँ पर करंट जो I1 है वो इक्वल होगा I2 प्लस I3, यानी इसमें लॉस नहीं आएगा। जितना करंट आया था उतने ही करंट फिर आगे शिफ्ट हो गया है, आगे 2 टर्मिनल्स में चला गया है। 2 साइडों पे अगर हमने वायर्स निकाली हुई हैं तो वो 2 साइडों पे करंट जो है वो आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इट्स मीन कि जितने भी करंट किसी जंक्शन पे आएगा उतने ही करंट वहाँ से क्या करेगा, लीव करेगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 28 अप्लाइड फिज़िक्स का। और ये चैप्टर 26 में जो टॉपिक्स है, यही हमने सारे टॉपिक्स डिस्कस करने थे, वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो असाइनमेंट के तौर पर जो है मैं आपको जो है न्यूमेरिकल्स दूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।